मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सबको जय यीशु की। आज की रोटी कार्यक्रम के द्वारा ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के पहले पार्ट में जो नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है, नबी यिर्मयाह विद्रोह करने वाले अपने सभी लोगों की सारी बात को, जो उसको तकलीफ हुई, परेशानी हुई, उन सबों को ईश्वर के हाथों में सौंप देता है और कहता है, मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों में सौंप दिया है। यानी कि यिर्मयाह सब कुछ ईश्वर के हाथों में सौंप देता, क्योंकि ईश्वर ने उसको चुना था उसके मुक्ति विधान के संदेश को लोगों को सुनाने के लिए। लोगों ने विद्रोह किया, सुनना नहीं चाहा, और इस सभी बातों को वो ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए ईश्वर पर छोड़ देता है न्याय करने के लिए। और आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं लोग असमंजस में हैं। मुक्तिदाता यहूदिया से आएंगे, गलीलिया से आएंगे, नाजरत से आएंगे, कौन सी जगह से आएंगे, इन सभी बातों को लेकर स्पष्ट नहीं है, कंफ्यूज्ड हैं। इन सभी बातों को लेके वो कंफ्यूज हैं। इसलिए आज के सुसमाचार को हम सुने। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद 40 से 53 तक। यीशु की बातें सुनकर जनता में से कुछ लोगों ने कहा, यह सचमुच नबी है। कुछ ने कहा, यह मसीह है। किंतु कुछ लोगों ने कहा, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? क्या धर्म ग्रंथ यह नहीं कहता कि दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बैतलहम से मसीह को आना है? इस प्रकार यीशु के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग यीशु को गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? प्यादों ने उत्तर दिया, जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कोई कभी नहीं बोला। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उनके बहकाव में आ गए हो? क्या नेताओं अथवा फरीसियों में से किसी ने उसमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है। वह संहिता की परवाह नहीं करती और शापित है। निकोदेमुस जो पहले यीशु से मिलने आया था, उनमें से एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई और यह पता नहीं चले कि उसने क्या किया है, तब तक क्या यह हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी को दोषी ठहराया जाए? उन्होंने उत्तर दिया, कहीं आप भी तो गलीली नहीं हैं? पता लगा कर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सुसमाचार हम लोगों ने सुना, और यहाँ पर इस बात को लेकर लोगों में असमंजस की बात है। जनता में से कुछ लोगों ने कहा, यह सचमुच नबी है, और कुछ लोगों ने कहा, यह मसीह हैं। किंतु कुछ लोगों ने कहा, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? क्योंकि यहूदी लोगों को ये मालूम था कि मसीह दाऊद की संतान है और मसीह बैतलहम से आएंगे। इसलिए वो सवाल करते हैं, क्या मसीह गलीलिया से आएंगे? और इस प्रकार से असमंजस में पड़ जाते हैं। और ये असमंजस में क्यों पड़ जाते हैं? जैसे कि एक कहावत है, इग्नोरेंस ऑफ द स्क्रिप्चर इज इग्नोरेंस ऑफ क्राइस्ट। यानी कि जो धर्म ग्रंथ नहीं जानता है वह ईश्वर को ही नहीं जानता है। और यही बात लगभग यहाँ पर सटीक बैठती है। यहूदी लोग पूर्ण रूप से नहीं जानते थे कि ईश्वर कौन है, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया वो सच्चे ईश्वर पर। उनके मन में अलग अलग प्रकार की धारणा, अलग अलग प्रकार के विचार थे, इसलिए उस ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते। इसलिए अब ये सोचते हैं, क्या यहूदिया से मसीह आएंगे या फिर बैतलहम से आएंगे, और मसीह आएंगे वो दाऊद के वंश से आएंगे। इसलिए इन बातों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। इग्नोरेंस उनको सच्चाई को प्राप्त करने में रोक देता है।
और इग्नोरेंस के वजह से वो सत्य को नहीं ग्रहण कर पाते हैं, और जब सत्य को नहीं ग्रहण कर पाते हैं मुक्ति से वंचित हो जाते हैं। तो प्रभु आज के दिन में हम सबों को निमंत्रण देता है, बुलावा देता है, हम उस धर्म ग्रंथ को गहराई से जानें। जितना हम धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे, धर्म ग्रंथ को समझेंगे, उतना हम उस धर्म ग्रंथ के माध्यम से उस ईश्वर को जानेंगे, उस ईश्वर से प्यार करने लगेंगे, उसके परम पावन पुत्र यीशु मसीह को जानेंगे कि यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता, आकाश के नीचे धरती के ऊपर समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने भेजा हुआ एकमात्र मुक्तिदाता है, वह यीशु मसीह। इस बात को जानेंगे और उसमें जब हम विश्वास करेंगे, वही मुक्तिदाता प्रभु मसीह हमारे विश्वास के वजह से हम सबों को मुक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए आज के दिन में आइए हम सभी उस प्रभु मसीह में विश्वास करें, उसके वचनों को सुने, उसके पास जाएं। हमारी जो भी दुर्बलता है विश्वास करने में हो, उस शास्त्र को समझने में हो, या हमारी गलत धारणाओं की वजह से वो सच्चाई को प्राप्त करने में हो, जो भी हमारी कमियां हैं उस प्रभु के सम्मुख रखें। प्रभु का प्रकाश हम सबों को मिले, सच्चाई का प्रकाश हम सबों को मिले, प्रेम का प्रकाश हम सबों को मिले, ताकि हम सभी उस प्रभु को जाने, प्रभु को माने, प्रभु में विश्वास करें और अपने जीवन में प्रभु की बहुतायत की आशीषों को प्राप्त करते रहें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।